दोस्तों, आज़ादी के समय में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और बहुत से लोगों के बहुत ही क्रूरता से मारा गया था। उसी तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसमें जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा की गई थी और जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। इस घटना के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा और सुना होगा, लेकिन इस घटना के पहले कानपुर में इससे भी भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर के उस घटना के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जलियांवाला बाग में हुए सामूहिक नरसंहार को सब जानते हैं, पर अंग्रेजों ने इससे पहले और इससे भीषण नरसंहार भी किए हैं। इनमें एक भीषण नरसंहार जुलाई 1857 को कानपुर में हुआ था। इसमें लगभग 20,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत के घाट उतार दिया गया था और 6,000 का आंकड़ा तो अकेले कानपुर नगम का है। इस नरसंहार के नायक जनरल नील और जनरल हैवलॉक नामक दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। 1857 की क्रांति में कानपुर और बिठूर में केवल 5 दिनों तक चला यह भीषण नरसंहार अकेला नहीं है। इस क्रांति के दमन के लिए लगभग हर स्थान पर भीषण नरसंहार हुए थे। इनमें अधिकांश के वर्णन तो जिला गजेटियरों में है, लेकिन कानपुर का यह नरसंहार कितना भीषण होगा, इस बात का अनुमान केवल इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने इस क्रांति के दमन के लिए लगभग हर स्थान पर एक एक जनरल तैनात कर दिए थे। जनरल हायूरोज की कमान में जो सेना थी, उसने मध्य प्रदेश के महू से अपना अभियान आरंभ किया और इंदौर, सीहोर, गढ़ी, राहतगढ़, सागर आदि स्थानों के बाद झांसी, कालपी और ग्वालियर में अभियान चलाया, जबकि अकेले कानपुर और बिठूर के लिए 2 जनरल भेजे गए, वे भी ऐसे जो अपनी क्रूरता के लिए विख्यात माने जाते थे। इसका कारण यह था कि 1857 में क्रांति का उद्घोष भले सिपाही मंगल पांडे ने बंगाल इन्फेंट्री से किया हो, पर इसका मुख्य केंद्र कानपुर और मेरठ थे। इन स्थानों पर मई में क्रांति का आरंभ हुआ था। कानपुर में क्रांति के नायक नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे थे। इनके नेतृत्व में सेना ने विद्रोह कर दिया था और नाना साहेब पेशवा ने कानपुर में सत्ता संभाल ली थी। यहाँ कुछ अंग्रेज परिवार रहते थे। नाना साहेब ने इन अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित भेजने का प्रबंधन किया था और उन्हें गंगा पार कराने के लिए सती चौरा भेजा गया था। कुछ परिवार नावों में रवाना भी हो गए थे, किंतु सती चौरा में कुछ सैनिकों को गुस्सा आया और उन्होंने इन परिवारों पर हमला बोल दिया। इसमें कुछ अंग्रेजों के परिवार मारे गए थे। यह घटना 26 जून 1857 की है और इतिहास के पन्नों पर सती चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इसमें मरने वाले अंग्रेजों की संख्या अलग अलग बताई गई है, एक्चुअल नहीं बताई गई है। इस घटना से अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने क्रूरतम अंग्रेज अधिकारियों की कमान में सेना कानपुर भेजी। जनरल हैवलॉक और जनरल नील के कमान में ये सेनाएं 16 जुलाई 1857 को कानपुर पहुंची। इन सैन्य दलों ने पूरे नगर को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को पहले उम्मीद थी कि ब्रिटिश परिवार सुरक्षित होंगे, किंतु जैसे ही उन्हें अंग्रेज परिवारों के मरने की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भारतीय नागरिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है उस सशस्त्र सैनिक समूह की कार्यवाही का, जिसके कार्यों की कोई अपील, कोई दलील का प्रावधान ही न हो। वह पूरी तरह निरंकुश हो और प्रतिशोध
पर उतारू हो। इन सैनिकों द्वारा कानपुर और बिठूर में किए गए कुछ अत्याचारों का तो ऐसा वर्णन है जिसका उल्लेख करने में भी आपकी आत्मा कांप जाएगी। लूटपाट, तोड़फोड़ और घरों को जलाना तो मामूली था। यहाँ सेना नागरिकों के साथ जितने अत्याचार कर सकती थी वे सब किए। जनरल नील ने आदेश दिए कि पकड़े गए सभी सिपाही विद्रोही माने जाएंगे। उन्हें पकड़कर पहले बीवी घर परिसर ले जाया गया। सती चौरा का बीवी घर वह स्थान था जहां कुछ अंग्रेज परिवारों की हत्या की गई थी। गुस्साए अंग्रेज सैनिकों ने बंदी बनाए गए विद्रोही सैनिकों को उस फर्श को चाटने के लिए विवश किया जहां पर अंग्रेज परिवारों का हत्या की गई थी और उनका रक्त गिरा था। इसके बाद उन्हें गोली मारकर पेड़ों पर लटका दिया गया, जबकि कुछ को तोपों में बांधकर भी उड़ा दिया गया था। उधर जनरल हैवलॉक ने कानपुर छावनी में उन 134 सैनिकों को भी गोली मार देने का आदेश दिए जो क्रांति से दूर होकर पुनः अंग्रेजों की साथ भी रहना चाहते थे और उनकी सेवा करना चाहते थे। हैवलॉक और नील का कहना था कि उन्होंने ब्रिटिश परिवारों को बचाने का कार्य क्यों न किया। इसके बाद विद्रोह के संरक्षण देने और समर्थन देने वाले कस्बों की ओर सेना चली गई। इन कस्बों को चारों तरफ से घेर लिया गया और आग लगा दी गई। गांव के गांव जलाए गए। जिस गांव में आग लगाई जाती थी उसे ब्रिटिश सेना पहले से घेर लेती थी ताकि कोई जिंदा बाहर न निकलकर भाग सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेज सेना कितनी क्रूरता दिखाती थी। इन गांव में मरने वालों की संख्या हर गांव की अलग अलग है। किसी में 120 स्त्री पुरुष तो एक गांव में 2000 तक पहुंची थी। यह नरसंहार 17 जुलाई से आरंभ हुआ था जो 21 जुलाई तक निरंतर चला था। इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में उल्लेख है कि जीटी रोड के किनारे जितने भी गांव पड़े उन सभी को हैवलॉक ने जला दिया था और यहाँ तक कि जो राहगीर राह चलते मिले थे उनको भी मारकर पेड़ों पर लटकवा दिया था। कानपुर के वर्तमान के मेघदूत चौराहे पर फांसी का मंच बनाया गया था। यहाँ मात्र 3 दिन में 6000 स्त्री बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नृत्यांगना अजीज बाई की टोली ने यही अंग्रेजों से लोहा लिया था। अजीज बाई को भी हैवलॉक ने ही मारा था। कानपुर में यह सब करके जनरल हैवलॉक बिठूर पहुंचा। उसकी कमान में मेजर स्टीवेंस की एक सैन्य टुकड़ी भी थी जिसमें मद्रास फ्यूसिलियर्स और पंजाब ब्लूज सैनिक की संख्या अधिक थी। यहाँ इस सेना का प्रतिरोध करने वाला कोई न मिला। उसने पेशवा नाना साहब के महल पर कब्जा कर लिया और जो व्यक्ति सामने पड़ा उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों ने पहले पेशवा के महल का सामान अपने अधिकार में लिया जिसमें बंदूकें, हाथी, ऊंट और अन्य कीमती सामान था। फिर महल में आग लगा दी। इसके बाद जैसा कत्लेआम कानपुर में इसके बाद जैसा कत्लेआम कानपुर में किया गया वैसा ही कत्लेआम बिठूर में किया गया। हैवलॉक की क्रूरता की कार्रवाई की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने प्रशंसा की और हैवलॉक के नाम को अमर करने के लिए भारत के अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप रखा गया। यह नाम स्वतंत्रता के 75 वर्षों तक यथावत रहा। इस नाम को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर स्वराज द्वीप किया है। हैवलॉक द्वारा कानपुर में किए गए अत्याचार के वर्णन इतिहास की पुस्तकों में भरे पड़े हैं। अंग्रेजों के कानपुर ऑपरेशन में हैवलॉक के साथ रहे कमांडर शेरर ने अपनी पुस्तक हैवलॉक्स मार्च और कानपुर में भी इस नरसंहार का और अत्याचार का वर्णन किया है। अंग्रेजों के ऐसे नरसंहार और अत्याचारों से इतिहास की पुस्तकों में तो है ही, हर जिले के गेजेटियरों में भी है, पर आज की अधिकांश पीढ़ी इससे अनभिज्ञ है।
यहाँ तक कि जिस हैवलाक के अत्याचार से कानपुर इतिहास भरा पड़ा है, उसी हैवलाक के नाम पर बने द्वीप पर पिकनिक मनाकर गौरवान्वित हुआ करते हैं। हाँ, उस द्वीप का नाम बदलने से कुछ लोग चौंके और इतिहास के